आइए कक्षा 7 का जो है अगला चैप्टर शुरू करते हैं। जिस इकाई 7 इकाई 6 तक जो है मैं अपने चैनल BS एजुकेटर में सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो जो है BS एजुकेटर यूट्यूब में सर्च करके देख लें, जिसका लोगो रेड कलर का है। तो ये कक्षा 7 की जो है यूनिट 7 इकाई 7 वाणिज्य गणित। पहले समानुपात क्या है। समानुपात का मतलब 4 इस प्रकार की बिंदी हम लगा देंगे, उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है ना। समानुपात में 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। देखिए जैसे एक पद ये y x y z कुछ भी लिख देते हैं w, इस तरह 4 पद होंगे। तो शुरू के 2 पदों में अनुपात, अंत के 2 पदों में अनुपात और बीच में ये 4 बिंदी लगेंगे, जिसको हम समानुपात कहेंगे। समझ गए ना। तो इस तरह से समानुपात ये इसको। असमानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह लगना। अनुपात का मतलब होता है जैसे x बटे y और z बटे w, इस तरह ये मतलब होता है। अनुपात का मतलब 2 इस तरह बिंदी विसर्ग जैसे लगा देना, तो अनुपात है। अब आता है अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात का मतलब ये कि अगर कोई 2 पद x और y हैं, ठीक है ना, तो अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर x का मान घट रहा है, डाउन हो रहा है, तो y का मान भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना। ऊपर को चिन्ह लगने का मतलब बढ़े और नीचे के चिन्ह का मतलब घटे, ऐसा मैंने समझा दिया, ये बता है दिया ऐसे। ठीक है ना। अब देखिए अनुलोम समानुपात का मतलब ये भी होता है कि एक ही तरफ को तीर लगेगा। जिससे मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे, सवाल में समझाऊंगा, इधर पद 2 लिखेंगे, इधर 2 पद लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे जो भी कुछ प्रश्न में लिखा होगा, तो अगर ये नीचे को तीर लगेगा तो ये भी नीचे को ही तीर लगेगा। अभी सवाल में आके समझाते हैं। देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं जो है अभ्यास 7A का एक्सरसाइज 7A देखते हैं, जो कि अनुलोम समानुपात से संबंधित हमारे प्रश्न हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न में ही मैं कुछ चीजें समझा दूंगा जो कि आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ही प्रश्न देखते हैं। अभ्यास 7A में निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर k का मान लिखिए। तो यहाँ पर x के ये मान हैं 20, 40, 60, 80 और y के मान है 40, 80, 120, 160। जहाँ k बराबर क्या है? x बटे y। बटे का मतलब अनुपात, x बटे y। तो हम 20 बटे 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 20 बटे 40 यहाँ पर करेंगे, 20 बटे 40, तो इसको काट दीजिए यहाँ से। 20 के 20 और 20 दूनी 40, तो कितना आएगा? 1 बटे 2। ऐसे इस तरह तो हम यहाँ पर कितना भर देंगे? 1/2। ऐसे इसको भी करेंगे 40 बटे 80, तो 40 1 के 40 1 आएगा और 40 दूनी 80, यहाँ भी 1 बटे 2। इस तरह 60 का दुगुना 120 है तो यहाँ भी 1 बटे 2। 80 का 2 गुना 160 है तो यहाँ भी 1 बटे 2। सब पूरे यहाँ पर जो हमारे रिक्त स्थान है यहाँ पर 1 बटे 2 ही आएगा। तो ये मौखिक प्रश्न था। आगे देखते हैं निम्नांकित प्रश्न 2 और 3 में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइए। जैसे कह रहा है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? 420 रुपए। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा? हम इस प्रश्न को चूंकि इसलिए से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि क्या पढ़ रहे हैं? समानुपात, इसलिए हम इसको अनुलोम समानुपात से ही लगाएंगे। चलिए अनुलोम है समानुपात की, विलोम है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। हम प्रश्न को देखेंगे, समझाऊंगा, तो जो भी लगेगा उसको हम इधर लिखेंगे और जो दोनों में से एक का मान दिया हो तो इस साइड लिखेंगे। तो 4 किलोग्राम और 12 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम में क्या? चाय। और ये मूल्य कहे में है? मूल्य है हमारा रुपया में। ठीक है ना। तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? 420 रुपए। बताइएगा। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य पूछ रहा, तो हम मान लेंगे 12 किलोग्राम चाय का मूल्य माना x रुपए है। अब यहाँ पर उसको इधर लिख लेंगे, यहाँ पे जैसे किलोग्राम
2 बार दिया है। अब मूल एक बार दिया है, 1 बार निकालना है मूल। तो जिन दोनों का मान दिया हो तो इधर बाएं हाथ की तरफ लिखना है, और इसको जिन दोनों में से एक मान दिया हो तो दाएं तरफ, और नीचे x लिख देना है। जिसे इसका मूल 12 किलोग्राम चाय का मूल माना x रुपए है, और x की तरफ तीर लगा। तो देखिए अब यह बताइएगा, x के तीर लगा है। अगर 4 किलोग्राम चाय का मूल 420 रुपए है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम? क्योंकि 4 किलोग्राम चाय का मूल 420 रुपए है, इसलिए 12 किलोग्राम चाय का मूल ज्यादा होगा 420 रुपए से। मतलब ये जो x का मान आएगा तो ज्यादा होगा 420 रुपए से। तो हाँ यहाँ पे जो है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य जो है 420 रुपए से अधिक होगा, मतलब अधिक की तरफ तीर का चिन्ह ये लगा है। तो इन दोनों में कौन अधिक है, 12, तो ये भी अधिक की तरफ। अगर इन दोनों में से अधिक की तरफ लगा है तो इधर अधिक की तरफ लगाना है, कम की तरफ लगा है तो कम की तरफ तीर लगा देना है, ठीक है ना। अब ये तीर दोनों एक ही तरफ को लगे हैं ना, इसलिए ये प्रश्न हमारा जो है क्या है, अनुलोम समानुपात का प्रश्न है। कहे का अनुलोम समानुपात। तो ये पूरा अभ्यास 7A में इसी तरह तीर लगेंगे अगर, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे। जहां से तीर शुरू हो उसको पहले लिखेंगे। 4 से शुरू हो रहा है और 12 पर खत्म हो रहा है, तो 4:12, फिर समानुपात का चिन्ह लगाना है। 420 से शुरू होकर x में खत्म हो रहा है, तो 420:x। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा और मध्य वाली संख्याओं का गुणा करना है। तो 4 का गुणा x में करना है। ये पूरा समानुपात वाले सवालों में सब में लगेगा नियम। और 12 का 420 से गुणा करना है, मतलब 4 गुणे x, समानुपात को बराबर का चिन्ह लगा देना है, बराबर 12 गुणे 420। अब हमें x का मान चाहिए है ना, तो 4 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 420 बटे 4। 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 का गुणा 420 में करेंगे तो 0, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार से हमारा जो है 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना आ गया, 1260 रुपए। तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही सारे प्रश्न लगेंगे अभ्यास 7A के, ठीक है ना। तो देखिए अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए कार की चाल क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर में 1 सेकंड में 30 मीटर चली जाती है, चाल से चलती है, तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी चली जाएगी। बना देते हैं, कार की चाल बराबर कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। तो कहता है 1 घंटे में, 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। 1 आवर्स में क्या पूछ रहा है, दूरी। 1 घंटे में कार कितनी दूरी चली जाएगी। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। ये समय हो गया, ये दूरी हो गई इसकी, ठीक है ना। और ये समय हो गया और दूरी पूछ रहा है, तो क्या दिया है 2 बार, समय और समय। तो 1 घंटे को कहाँ में बदल लें, पहले सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड है, इसको भी सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। और दूरी फिर हमारी मीटर में ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो समय 2 बार दिया है, तो पहले हम इधर लिख लेंगे समय को हम कहाँ में बदल रहे हैं, सेकंड में। तो 1 घंटे को हम सेकंड में बदल लेते हैं। तो 1 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए पहले मिनट में बदलेंगे, तो 60 का गुणा करेंगे तो 60 मिनट हो गया। अब फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 का गुणा करेंगे, तो फिर कहे में हो गया, सेकंड में हो गया। तो 60 में 60 का गुणा करेंगे तो कितना, 3600 सेकंड में गाड़ी कितनी दूर चली जाएगी, ये हम रखेंगे समय। तो समय सेकंड में, ये दूरी मीटर में, ऐसे। तो देखिए प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना दूरी कार चली जाती है, 30 मीटर, ठीक है ना। तो 3600 सेकंड में कितना दूरी चली जाएगी, 3600 सेकंड में, तो माना x मीटर चली जाएगी। x की तरफ तीर लगा देना है। अब देखिए 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है, तो 3600 सेकंड में ज्यादा जाएगी कम, ज्यादा जाएगी, तो ज्यादा की तरफ ही तीर लगा है।
तो इन दोनों में ज्यादा कौन है 3600, तो इधर 3 लगा देंगे। अब हमारा 1 से शुरू हो रहा है तीर, तो 1/3600 समानुपाते 30 से शुरू हो रहा है, तो 30/x। बाहर वाली संख्याओं को गुणा करना है, अब मध्य वाली अंदर वाली संख्याओं को गुणा करना है। तो 1 का गुणा x में करेंगे, 1 गुणे x बराबर, समानुपात को बराबर लगा देना है, समानुपात की जगह बराबर। 3600 गुणे कितना 30, 1 में x का गुणा करेंगे कितना आएगा, x ही आएगा। 3600 में 30 का गुणा कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3600 में 30 का गुणा करेंगे तो पहले 3600 के 2 जीरो, 30 का 1 जीरो, 36 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 मीटर। कहने का मतलब ये कितने मीटर जाएगी 3600 सेकंड अर्थात 1 घंटे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,000 मीटर। तो इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं, तो 1,08,000 बटे 1,000 से भाग दे देते हैं, तो कहाँ बदल जाएगा किलोमीटर में। तो 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, तो 108 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में जो हमारी कार जाएगी ना, कितना जाएगी 108 किलोमीटर। अच्छा, इनमें विकल्प दिया था, देखिए, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी। इसका कौन सा विकल्प सही था 1260, ये डी विकल्प सही था। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो चलिए इसको यहीं पर हम समझा दे रहे हैं। मजदूरों की संख्या x, अब मजदूरी रुपए में y। देखिए इस प्रश्न को जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 मजदूर, 2 मजदूर, फिर 2 के बाद 4 मजदूर, 5 मजदूर। तो यहाँ के क्या हो जाएगा 3 भर देंगे, क्रम से आए 1 2 3 4 5 मजदूर, क्रम से यहाँ 3 भर देंगे। ठीक है ना, मौखिक सवाल है। ये 50 रुपए, फिर ये खाली है यहाँ पर 150 रुपए, और फिर इसके बाद 200 रुपए। तो इन दोनों में अंतर कितना है 50 रुपए का, तो इसमें से 50 जोड़ दीजिए, तो 50 रुपए यहाँ कितना 100 रुपए, 50 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, यहाँ कितना हो जाएगा 250 रुपए। तो इस तरह से यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ 100 रुपए, यहाँ 250 रुपए भर देंगे। इस तरह मौखिक सवाल है। 5वां प्रश्न है, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो देखिए 5वां प्रश्न है, 6 कलमों का मूल्य, तो क्या दोनों में दिया है, कलम दिया है, तो कलम को हम इधर लिख लेंगे और मूल्य हम इधर लिख लेंगे। मूल्य का हमें दिया है रुपए में। ठीक है ना, तो 6 कलमों का मूल्य कितना है 24 रुपए है, तो 10 कलमों का मूल्य पूछ रहा है, माना x रुपए, x की तरफ 3 लगा दीजिए। 6 का मूल्य 24, तो 10 का क्या होगा ज्यादा, तो ज्यादा की तरफ लगा, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है 10, तो 10 की तरफ लग जाएगा। तो यहाँ 6 शुरू करेंगे, 6/10 समानुपाते 24/x। बाहर वाली संख्या का गुणा 6 का x से, तो 6 गुणे x, समानुपात को बराबर लगा देंगे, 10 गुणे 24, अंदर वाली संख्याओं का। x का मान निकालना है, तो 6 गुणे में है तो कहाँ लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। ठीक है ना, तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 24 बटे कितना 6, 6 चौको 24 और 10 चौको 40 रुपए। तो इस प्रकार से हमारा 10 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपए। ठीक है ना, अगला 6वां प्रश्न देखिए, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है, 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी होनी चाहिए। सेम फोटो कॉपी है ऐसे 5वें सवाल की, ऐसे जैसे 5वां है वैसे 6वां 7वां सब ऐसे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, बताना तो है ही है। तो क्या कह रहा है, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए। तो यहाँ पर क्या दिया है, मजदूर दोनों तरफ से दिया है, दो मजदूर दिया है, 2 प्रकार के। ठीक है ना, और रुपए एक ही पद में दिया है, मजदूरी मतलब 2 पदों में दिया है। तो मजदूर और मजदूरी, तो मजदूरी का हमें रुपए में ही होगी मजदूरी, है ना, ये इस तरह से। तो 5 मजदूर की मजदूरी कितनी है, 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250 रुपए। तो कह रहा 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी होगी, 8 के लिए पूछ रहा है, तो माना 100 रुपए मजदूरी होगी, x की तरफ 3 लगा देना है। 5 की मजदूरी 1250 रुपए, तो 8 की क्या हो जाएगी 1250 से ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा की तरफ 3 लगा है, तो ये भी ज्यादा की तरफ 3 लग जाएगा।
तो ये हो जाएगा 5:8। यहाँ शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, जहाँ शुरू हो उसको पहले लिखेंगे। समानुपाते 1250 अनुपाते कितना x। बाहर वाली संख्याओं का गुणा करना है, 5 का x में गुणा करना है और अंदर 8 का 1250 में। 5 गुणे x बराबर समानुपात को बराबर में बदल देना है। 8 गुणे 1250 तो x बराबर 5 गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो 8 गुणे 1250 बटे कितना 5 से काट दीजिए 12 से 50 को। 5 दूनी 10, 5 पचा 25 भाग में लद्देम शिखर। तो 5 से 1250 काटेंगे तो 250 आ जाएगा। 250 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। इस प्रकार से 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला 7वां प्रश्न। 7वें पर है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपए है। चाहे 4 गेंद खरीद लो और चाहे 3 कलम खरीद लो, 12 रुपये देना है। ठीक है ना, मतलब या का मतलब दोनों में से कोई एक खरीदना है तभी 12 देना है। ये नहीं कि इसको भी खरीद लो, गेंद भी कलम भी, तो 12 देना है ना, ऐसा नहीं है। कि 4 गेंदों का मूल्य भी 12 रुपए है, 3 कलमों का मूल्य भी 12 रुपए है। तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। तो या तो हम गेंद में ही बदल लें कलमों को, या तो गेंद में बदल लें कलमों को, या गेंदों को कहाँ में बदल दें, कलम में बदल दें। एक रूप रखते हैं। ठीक है ना, आइए अगले पेज से। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है जितने अभी बताया हूं। 4 गेंद बराबर क्या है, 3 कलम। तो एक गेंद बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 कलम। ठीक है ना, ये दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब एक पूछ क्या रहा है, तो हम ये देखें 6, यहाँ 4 गेंद या 3 कलम, यह शब्द लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य, मतलब इनका दोनों का इकट्ठा मूल्य पूछ रहा है और शब्द लिखा है, तो दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम गेंद में बदल लेते हैं। एक गेंद बराबर 3/4, इसलिए 6 गेंद बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 गुणे 6 कलम हो जाएंगे। ठीक है ना, एक गेंद 3/4 कलम के बराबर है, तो 6 गेंद क्या हो जाएंगे, 3/4 में 6 का गुणा कर देंगे तो ये कलम में बदल जाएंगे। 6 गेंदें कहाँ बदल जाएंगी, कलम में। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 बराबर 9/2 कलम के बराबर हो जाएंगे। तो ये गेंदों को हम कलम में बदल लेते हैं। तो 6 कलम तो है ही है, तो कुल कलम बाद वाली। ठीक है ना, तो 6 कलम तो पहले से दिया है, प्लस 6 गेंद है, 6 गेंद है, ये क्या है कलम और ये गेंद। तो 6 कलम प्लस 6 गेंद बराबर कितना, 9/2 कलम। तो इनको जोड़ देंगे, 6 दूनी 12, अब 12 में से 9 जोड़िए तो कितना, 21/2 क्या हो जाएंगे, ये कलम हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो हम किसको बदल दिए, ये 6 गेंद और 6 कलमों को मिला के हमने कलमों में ही बदल दिया। तो 21/2 कलमें पूरी बन गई। यहाँ कलम कितनी है, 3, तो एक तरफ कलम लिख लेते हैं, एक तरफ मूल्य लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कलम और मूल्य कहे में, रुपए में। तो 3 कलमों का मूल्य कितना है, 12 रुपए। तो 21/2 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, माना x रुपए। 21/2 का मतलब कितना होता है, 10.5। तो 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये, तो 10.5 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, ज्यादा की तरफ लगा है, तो इन दोनों में से ज्यादा ये 21/2 है। तो ये हो जाएगा 3:1
21/2 समानुपाती 12/x, ठीक है। 3 का x में गुणा हो जाएगा बाहर बाहर की संख्या का, तो 3 गुणे x बराबर, समानुपात को बराबर लिख देंगे 21/2 गुणे 12। 3 गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, भाग में। तो x बराबर हो जाए 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, तो हो जाएगा 21 गुणे 6 अब बटे 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 42 रुपए हो जाएगा। 6 गेंदों और 6 कलमों का मूल्य दो इकट्ठा कितना हो जाएगा, 42 रुपए। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया 7वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10 की घाते 3, 10 घाते 3 का मतलब 1000, 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना, 2000 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। पन्ना दिया है, पन्ना दिया है, पन्ना मतलब 2 बार दिया है, ठीक है ना। अब समय एक बार दिया है 5 मिनट, तो पहले पन्ने को लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, समय को लिखेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या है, पन्ने और समय, समय कहे में है, मिनट में। तो 200 पन्ने छापने में कितना समय लगता है मशीन को, 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। तो 2000 पन्ने छापने के लिए 2 गुणे 10 घाते 3 लिखा है ना, तो उसको हम 2000 लिख लेंगे। अरे ऐसे 2 गुणे 10 के घाते 3 बराबर 2 गुणे 10 घाते 3 का मतलब कितना, 1000, 1000 में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये 2000 पन्ने इस तरह से, समझ में आया ना। तो माना 2000 पन्ने को छापने में x मिनट का समय लगता है, इधर 3 लगा देंगे तो 2000 पन्नों को छापने में ज्यादा समय लगेगा ना, तो ज्यादा की तरफ तीर का मुंह है ये, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, 2000, तो इधर इसमें भी यही हो जाएगा। यही जो है हमारा अनुलोम समानुपात है। तो हो जाएगा 200 अनुपाते कितना, 2000 समानुपाते 5/x, 200 का x में गुणा और 2000 का 5 में गुणा करके बराबर रखेंगे। तो x गुणे 200 बराबर 2000 गुणे 5, 200 गुणे में है x के, तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो जब बटे में जाएगा तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 और 2 से काट दीजिए 20 को, तो 2 दहम 20, 10 पना 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 मिनट का समय लगेगा। 2000 पन्ने छापने के लिए कितना समय लगेगा, 50 मिनट को समय लगेगा मशीन को। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। ऐसे ही एक परिवार के 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, तो 3.5 यूनिट राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा। तो ये जो सही बटा है, पहले इसको साधारण में नहीं बदल दो, तो 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1, तो ये क्या बदल जाएगा, 9/2। ये 3 दूनी 6, 6 1 7/2 बदल जाएगा इस तरह, ठीक है ना। तो यूनिट, यूनिट 2 बार दिया है तो पहले यूनिट लिख देंगे यहाँ, किलोग्राम, किलोग्राम में गेहूं लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे 9/2 यूनिट, ये इधर किलोग्राम में लिखेंगे 36, और फिर इसको 3 से 1/2 क्या लिखेंगे, 7/2, इधर क्या लिखेंगे x, x की तरफ 3 लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए बता ही देते हैं, देखिए समझिए। 9वें नंबर का यूनिट 2 बार दिया है तो हम पहले यूनिट लिख लेते हैं, गेहूं एक तरफ लिख लेते हैं, काहे में गेहूं, किलोग्राम में, ठीक है ना। ये ऐसे, तो 4.5 यूनिट राशन कार्ड पर एक परिवार के 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिटों को कितना मिलता है गेहूं, 36 किलोग्राम। तो 3.5 यूनिट का मतलब 7/2 को कितना मिलेगा, माना x किलोग्राम। तो देखिए 4.5 यूनिट है, मतलब 4 लोग वयस्क हैं, 1 लोग बच्चा है, तभी 4.5 यूनिट को 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। तो 3.5 यूनिट का मतलब 3 वयस्क 1 बच्चा, 3.5 यूनिट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो कम की तरफ 3 लगा, तो दोनों में कम कौन है, यही कम है, तो ये ऐसे 3 लगा देंगे। अब फिर वही लिख देंगे, इतना अनुपात इतना समानुपात 36 अनुपात x, बाहर बाहर वाली संख्या गुणा, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा, इस तरह हल कर देंगे हम जो है प्रश्न को। तो लिख देंगे 9/2 अनुपाते
7/2 समानुपाते 36 अनुपाते x, ये हो जाएगा 9/2 गुणे x, ठीक है ना, बराबर 7/2 गुणे 36। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 चला जाएगा, चाहे यहीं से देख 2 ऊपर जाएगा ना, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहीं काट देते हैं। 9 कहाँ आएगा, नीचे, 7 गुणे 36 के बटे में यहाँ आएगा, तो 9 से 36 को काट दीजिए, तो 9 चौको 36, तो x बराबर 7 चौको 28 किलोग्राम गेहूं मिलेगा 3.5 यूनिट परिवार को। समझ गए, तो ये इसका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, कितना लंबी है, 315 मीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। ये भी प्रश्न हमारा इकाई 6 में है, ठीक है ना, इसी तरह का सेम। तो हम इकाई 6 वाले विधि से भी इसको लगा सकते हैं और इस विधि से भी लगा सकते हैं। ये मीटर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये 54 किलोमीटर पर घंटे को बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। तो 54 गुणे 5/18, 18 त्रिक 54 अपान 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। मतलब 1 सेकंड में रेलगाड़ी कितना जाती है, 15 मीटर। तो कह रहा है रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 315 मीटर, तो कितना समय लगेगी खंभे को पार करने में। इससे खंभे को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, तो जितना रेलगाड़ी लंबी है उतना हिसाब से वो समय लेगी, तो माना x सेकंड का। तो मीटर दोनों पद में दिया है और समय दिया है, तो पहले मीटर लिख लेते हैं इधर, इधर क्या लिख लेते हैं, समय। मीटर का मतलब दूरी, ऐसा कह सकते हो, दूरी कहे में मीटर में और समय कहे में सेकंड में। तो 15 मीटर चलने में 1 सेकंड का समय लगती है, तो 315 मीटर चलने में x सेकंड का, माना x की तरफ 3 लगा देंगे, दोनों में 15 मीटर चलने में 1 सेकंड, तो 315 मीटर ज्यादा लेगी, तो ज्यादा कौन है दोनों में, 315, तो ऐसे लग जाएगा। अब इस तरह से इसको हल कर लेंगे, तो 15 अनुपाते 315 समानुपाते 1/x, 15 का x में गुणा करिए, तो 15 गुणे x बराबर 315 गुणे 1, 15 बटे में ले जाइए, तो x बराबर 315 में 1 का गुणा करेंगे तो 315 ही आएगा बटे 15, कितना, 15 दूनी 30, सॉरी 2, 15 दूनी 30 और 15 1 के 15, तो x ये क्या हो जाएगा, सेकंड। अर्थात 300 रेलगाड़ी खंभे को पार करने के लिए 21 सेकंड का समय लेगी। कितना समय लेगी, 21 सेकंड का। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया।